दोस्तों इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। 2014 में बाल विकास के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अप्रेरणा तथा प्रलोभन। आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। याद रखिएगा अब्राहम मैस्लो ने अप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक है जन्मजात अप्रेरणा, जैसे कि आपका भूख हो गया, प्यास हो गया, निद्रा आदि, और एक है अर्जित अप्रेरणा, जैसे कि रुचि, प्रतिष्ठा, सामाजिक, ये सभी क्या है, अर्जित अप्रेरणा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसे हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य। तो देखिए दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण होता है यह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है कौन सा मत, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद, डी ऑप्शन। याद रखिएगा सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार या इस दृष्टि के अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। और ध्यान रखिएगा इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन गेस्टाल्टवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो गेस्टाल्टवाद व्याख्या करता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहास, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एबिंगहास मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा है। इनके अनुसार दोस्तों निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के नियम दिए हैं, ऑप्शन है पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। यह दोस्तों यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे इन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं, याद रखिएगा, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। एग्जाम में पूछा जाता है। सीखना है, सीखना क्या है। देखिए दोस्तों सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है। तो ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। तो देखिए दोस्तों अभिवृद्धि याद रखिएगा, बी ऑप्शन। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा रॉस द्वारा दिया गया है, डी ऑप्शन। रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। देखिए दोस्तों प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह कथन सबसे उत्तम है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होती है, अर्थात बालक सामान्य से विशिष्ट होता जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, राइट आंसर हो जाएगा बालक, बी ऑप्शन बालक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत
बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान भी है, अच्छी धारणा भी है। तो ये सभी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं सीडीपी के अंतर्गत, तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? देखिए दोस्तों, पहली अवस्था अनुकरण है, ध्यान रखिएगा, अनुकरण, डी ऑप्शन। जन्म से ही दोस्तों बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है और कालांतर में उनमें से कुछ के व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था, यहाँ पर अनुकरण आपका सही हो जाएगा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया था? तो बिने साइमन ने किया था, डी ऑप्शन, बिने साइमन। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। देखिए दोस्तों, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है। तो डी, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर भी बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, यह भी बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है? तो देखिए दोस्तों, डार्विन का है, सी ऑप्शन डार्विन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डार्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। तो ए ऑप्शन सामान्य बुद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता भी है, थकान भी है। तो ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, किसका कथन है? तो देखिए दोस्तों, यह हरलॉक का कथन है। हरलॉक पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष कौन सा नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, यह तो वाणी दोष है। धीमी या तेज गति से बोलना, यह वाणी दोष नहीं है। हकलाना तुतलाना भी है, तीव्र अस्पष्ट वाणी भी है वाणी दोष। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, सी ऑप्शन अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ये सभी गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, यहां पर नहीं पूछा गया है। आध्यात्मिक मूल्य या तो सम्मिलित है, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य ये सम्मिलित नहीं है मूल्यों के वर्गीकरण में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? मनोवैज्ञानिक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी, ए ऑप्शन। अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण है आत्म केंद्रित। ऐसे व्यक्ति दोस्तों अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, और ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। यहां पर सी ऑप्शन बहिर्मुखी व्यक्तित्व राइट आंसर हो जाएगा। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं, और ऐसे लोग आशावादी होते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर परिपक्वता का सिद्धांत, यह भाषा विकास का सिद्धांत है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।